जी नमस्ते, प्रणाम। माँ शारदा शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसे कि हम लोग आप जानते हैं कि एक ऑनलाइन क्लास करते हैं और ऑनलाइन क्लास जो चलता है माँ शारदा शिक्षण संस्थान के नाम से हमारे यूट्यूब पे चलता है। हमारी फेसबुक आईडी भी है माँ शारदा शिक्षण संस्थान के नाम से और इंस्टाग्राम आईडी भी है। आप लोग बस ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। कुछ कारणवश से कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन पुनः हम लोग इस वीडियो को पारंपरिक ढंग से चलाना शुरू कर दिए हैं और सबका धन्यवाद जो हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं या संस्था पे प्यार बना रहे हैं। और आज से निरंतर वीडियो बनेगा, प्रत्येक दिन वीडियो बनेगा और श्री गणेश का नाम लेते हुए कुछ मोटिवेशन के साथ आज के जो 8 क्लास का साइंस चैप्टर था, साइंस का पहला चैप्टर अब जो था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जिसका क्वेश्चन आंसर आज से हम लोग शुरू करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर फाइनल करेंगे आज के ही क्लास में। तो कहते हैं ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। और जिनके ख्वाब हैं और जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं और मस्त होते हैं और उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं, यानी आपकी परीक्षा भी ज़बरदस्त होती है। तो इस परीक्षा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप निरंतर मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुश्किलों का सामना करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है मुश्किलों को मुस्कुरा कर ही ज़िंदगी का नाम है। कहते हैं कि मुश्किलों में मुस्कुराना ही ज़िंदगी का नाम है, हार मान लेना ही तो हार जाने का पैगाम है। क्या बोलते हैं कि मुश्किलों में मुस्कुराना ही ज़िंदगी का नाम है, मुश्किलों में मुस्कुराना ही ज़िंदगी का नाम है, हार मान लेना ही तो हार जाने का पैगाम है, हार जाने का पैगाम है। यानी आप अगर हार गए तो आप ज़िंदगी में हार गए। चाहे मुश्किल कितना भी आए उसे लड़कर उसके डट कर सामना करना चाहिए। जैसे में आप लोग महाभारत देखे होंगे और महाभारत में क्या होता है, पूरे नारायणी सेना दुर्योधन ले लिया था और कृष्ण सिर्फ केवल बचे थे। और उस पर कृष्ण ने बोले भी थे अर्जुन से कि बोले थे अर्जुन से कृष्ण ने कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बचा तेरे पास। उस पर अर्जुन ने कहे थे, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। और जब माखन चोर ही मेरे पास है तो माखन लेकर क्या करूंगा, जीत तो मेरी ऐसे ही तय है, जब मैं धर्मी हूँ तो मेरा जीत ऐसे ही तय है। यानी मेहनत और धर्म के साथ जुड़कर चलना ही आपको क्या होता है, आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में, जो हम लोग चैप्टर पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर के बारे में, और उसको एक एक टॉपिक के तहत आप लोगों को पढ़ाए हैं। वही टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारे चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। लाइन पढ़ना जरूरी नहीं होता है, किसी चीज़ को टॉपिक ही पढ़ लिए बहुत होता है। उसी का क्वेश्चन आंसर है, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, हम आप लोगों को बताते हैं पढ़ के और सिर्फ आंसर बोर्ड पे लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आंसर लिखना थोड़ा संभव नहीं है। और आपका बस प्यार बना रहे तो बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड लेंगे। लगभग इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, लगभग 2-2.5 लाख प्लस में है। तो आप लोग बस हमारे संस्था पे प्यार बनाइए और हम लोग बहुत प्रयास करेंगे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, डाइडेस कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब। तो हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि फसल किसे कहते हैं, शुरुआत किए थे जो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर के बारे में, तो पहले ही बताए थे कि फसल किसे कहते हैं। बताए थे किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, फसल। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा फसल। पहला का आंसर हम लोग देंगे फसल। दूसरा क्वेश्चन है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डाइडेस होती है। एक बात बताइए, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, यानी गांव के क्षेत्र से होंगे, आप लोग खुद एक अनुमान क्या आप लोग देखे होंगे, आप ही बताइए कि अगर हम लोग फसल उगाने से प्रथम चरण में मिट्टी की हम लोग क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग मिट्टी में क्या करते हैं कि हम लोग उसके बाद फसल रोप सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसको मिट्टी को तैयार करते हैं, जुताई करते हैं, जुताई के बाद
उसको एकदम से फ्रेश व्रेश करके उसको बाद तब हम लोग क्या करते हैं, फसल को रोपते हैं। तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा आपका तैयारी। क्या हो जाएगा, तैयारी, तैयारी हो जाएगा। चलिए अगला आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तैयारी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, यानी एक का ग नंबर। इसमें कहा गया है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लेंगे। एक बात बताइए, आप लोग देखे होंगे कि आपके जब पिताजी या जो बाबा जी हैं, अभी वही लोग खेती करते हैं, या आपके जो भी अभिभावक हैं वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती में क्या करते हैं, सबसे पहले जब बीज लेते हैं, उस बीज को एक खूब बढ़िया जो तसला या कुछ लेकर उसमें बीज को डाल देते हैं। क्या होता है कि जितने भी अच्छे बीज होते हैं वो सब तली में सड़ जाते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं, खराब बीज होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें तैरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, यानी ऊपर आ जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 3 नंबर में तैरने। 3 नंबर में हम लोग बोल सकते हैं तैरने। अब आइए 4 नंबर, कह रहा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैडस तथा डैडस आवश्यक है। यानी कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, यानी फसल एक मान लीजिए कि फसल है, मान लीजिए कि ये फसल है, थोड़ा सा यूनिक फसल है, हमारा यूनिक फसल है। तो इस यूनिक फसल मान लीजिए, तो कह रहा है कि यूनिक फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैडस तथा डैडस आवश्यक है। मतलब हमको मिट्टी से क्या चाहिए और सूर्य से, और उसके बाद क्या बोला है, सूर्य के प्रकाश से क्या चाहिए। तो मिट्टी से हमें क्या मिलता है, मिट्टी से हमें पोषक, और मिट्टी से हमें जल, और तथा तो इसमें हो जाएगा क्या, एक में हो जाएगा जल। मिट्टी से हमें क्या मिलता है, जल मिलता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पोषक हो जाएगा। यानी उसके बाद जो क्वेश्चन है, तथा डैडस आवश्यक है, यानी पोषक आवश्यक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ समाप्त। अब चलिए करेंगे कॉलम 1 में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी हम लोग को क्या करना है, 2 नंबर में मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है, मिलान करें। चलिए देखते हैं मिलान करें। हम ऐसे ही लिख देते हैं, आपका सबसे पहले देख लेते हैं मिलान कितने हैं, तो 4 है, तो 5 है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, और उसके बाद 5 नंबर। इधर लिख लेते हैं क, ख, ग, घ और अंग। पहला है खरीफ फसल। क्या है, खरीफ फसल। एक बात बताइए, खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो हम बताए थे आपको, वैसे फसल जो क्या होते हैं, गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खरीफ फसल। और रबी फसल भी बताए थे, रबी और रस से रजाई, यानी जो जाड़े के मौसम में रोपा जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं। अच्छा, गर्मी के मौसम में कौन कौन से, तो पहला है आपका क्या है क्वेश्चन, खरीफ फसल। आप जानते हैं, मान लीजिए खरीफ फसल हो गया, तो खरीफ फसल में हम लोग क्या करते हैं, धान और मक्का को क्या करते हैं, यहाँ पे दिया ऑप्शन आपका, कोई ऑप्शन ए, धान एवं मक्का, तो जाएगा धान एवं मक्का। चलिए 2 नंबर में है रबी फसल। अब आपको बताए हैं अभी कुछ देर पहले, र से रबी और र से रजाई। तो वैसे फसल जो क्या होता है, ठंडी के मौसम में रोपा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसके कहते हैं रबी फसल। यानी ठंडी के मौसम में हम लोग गेहूं, चना और मटर को रोपते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेहूं, चना, और एक हो जाएगा
मटर, गेहूं, चना और मटर। चलिए उसके बाद देखते हैं 3 नंबर रासायनिक उर्वरक, यानी रासायनिक उर्वरक क्या है, तो इसमें हो जाएगा यूरिया, ये सुपरफास्ट क्या है, रासायनिक है, क्योंकि इसको फैक्ट्री में और रसायनों द्वारा प्रयोग करते हैं। तो आप लोग 3 नंबर को मिला लीजिएगा, 3 नंबर को मिला लीजिएगा किसके साथ, तो बी नंबर के साथ। किसके साथ, बी नंबर के साथ। और बी नंबर में क्या दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए, बी नंबर में यूरिया एवं फास्फोट, क्या, यूरिया एवं फास्फोट, इसके साथ आप लोग मिला लीजिएगा, फास्फेट है, सॉरी फास्फेट। उसके बाद है 4 नंबर, 4 नंबर दिया है कार्बनिक खाद, इसको सी के साथ मिलाएगा। कार्बनिक खाद क्या होता है, वैसे जो हमें क्या मिलता है, मवेशियों के द्वारा मिलता है या प्रकृति द्वारा मिलता है, उसे क्या होते हैं, कार्बनिक खाद कहते हैं। तो आप लोग 4 नंबर को मिलान कीजिएगा यहाँ पे बी नंबर, सॉरी सी नंबर के साथ। किसके साथ, सी नंबर के साथ, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर हमारे क्वेश्चन बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं मवेशियों का चारा, यानी ए नंबर, क्योंकि इसमें ए नंबर का कोई भी नहीं है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से मिलान आपका होता है समाप्त। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि 2 उदाहरण देना है, तो इसको मिटाते हैं सबसे पहले। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं, इस पे 2 उदाहरण देना है, यानी 3 नंबर। तो 2 उदाहरण में सबसे पहला है खरीफ फसल, क्या है, खरीफ फसल। चलिए 2 उदाहरण देना है, तो खरीफ फसल किसे कहते हैं आप लोग बताएं। वैसे फसल जो गर्मी के मौसम में रोपाया तो उसे खरीफ फसल कहते हैं, और ये हो जाएगा क्या, धान एवं मक्का। क्या होगा, धान एवं मक्का, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। उसके बाद दिया है दूसरा में रबी फसल, तो रबी फसल का 2 उदाहरण दे सकते हैं, क्या क्या, गेहूं और चना। क्या दे सकते हैं, गेहूं एवं चना। इसी के साथ ये भी समाप्त हुआ। अब दिया है कि पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ आपको मतलब एक टॉपिक दिया गया और टॉपिक से पैराग्राफ लिखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे हमें आप लोगों को दे दिया जाए हिंदी में कि आप गाय पे निबंध लिखिए या किसी चीज़ पे निबंध लिखिए, जैसे में दीपावली पे निबंध लिखिए या किसी चीज़ पे आप लोग निबंध लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं निबंध। उसी प्रकार ये है। और यहाँ पे दिया है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, और उस पर आप लोगों को क्या करना है, तो पैराग्राफ लिखना है। तो आप लोग हम प्रयास भले आशा करते हैं कि आप लोग ये लिख लीजिएगा, लेकिन तब भी हम एक क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है, और इसका आंसर के साथ हम आप लोगों को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप वैसे ही समझ के लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग 8 क्लास के बच्चे हैं और 8 क्लास के बच्चों के लिए ये सुनकर बात को ध्यान से अपने अनुसार लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि आप लोग समझदारी के साथ इसको लिख लेंगे। चलिए हम बता देते हैं, लेकिन ये है 4 नंबर क्वेश्चन जिसमें पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है, पैराग्राफ। इसमें पहला है क्वेश्चन है मिट्टी तैयार करना। क्या है, मिट्टी तैयार करना। चलिए देखिए, मिट्टी तैयार करने का अर्थ क्या हुआ, खेती करने से पहले क्या कह दीजिएगा, मिट्टी तैयार करना खेती का सबसे पहला चरण होता है। क्या, मिट्टी तैयार करना खेती करने का पहला चरण होता है। इसमें हम लोग मशीनों द्वारा या पशुओं की सहायता से मिट्टी के उलट पुलट कर जुताई करते हैं और इसी को क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करना कहलाता है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि चलिए एक सटीक आंसर आप लोग बताते हैं।
मिट्टी तैयार करना खेती का सबसे पहला चरण होता है। इसमें हल चलाकर इस मिट्टी को ढीला किया जाता है जिससे पौधे की जड़ें गहराई तक जा सके और इन्हें निरंतर पानी और जो वायु की मात्रा है मिल सके। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना, जुताई करना अति आवश्यक है। तो मिट्टी तैयार करने का आप लोग बता दीजिएगा कि खेत को क्या करना, उलटने पलटने की, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, जुताई कहते हैं। और मिट्टी तैयार करना खेती करने का सबसे पहला चरण होता है और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं और जिसे हम लोग पोल भी कहते हैं। और इससे क्या होता है कि जो फसल होती हैं वो फसल की जो जड़ें होती हैं अंदर तक जाती है और वहाँ से क्या होता है, उनको वायु की मात्रा मिलती है और मिट्टी नरम होने के कारण सूक्ष्म जीव एवं केंचुआ का भी क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो भी मिट्टी है मतलब फसल है वो फसल की उपज अच्छी से होती है। उसके बाद 2 नंबर में है बुआई। क्या है, 2 नंबर में है बुआई। तो आप लोग कह दीजिएगा कि बीज को अच्छी किस्म के बीज है, जैसे मैं बताएं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताते समय कि उसमें कैसे जांच किया जाता है। और अच्छी फसल को जांच के लिए उसको पहले पानी में डाला जाता है। जितने भी अच्छे बीज होंगे तली में सड़ जाएंगे। मान लीजिए कि जैसे मैं ये एक कोई भी बर्तन है धातु का, इसमें हम लोग बीज डालें। आगे सबसे पहले पानी है, इसमें हम लोग बीज डालें। जितने अच्छे बीज होंगे सब क्या होंगे, तली में सड़ जाएंगे। लेकिन जो खराब बीज होंगे वह ऊपर क्या कर लेंगे, तैरने लगेगी। तो सबसे पहले बुआई। तो बुआई पे एक पैराग्राफ लिखना है। कहिएगा कि खेती करने की दूसरी चरण बुआई होती है, जिसमें बीजों अच्छे किस्म के बीजों की पहचान की जाती है और इसको तैयार मिट्टी में क्या किया जाता है, हाथों द्वारा या मशीनों द्वारा डाला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए तीसरा है निराई। तीसरा क्या है, निराई। निराई कहिए। देखिए निराई क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे फसल के साथ है जिसका मतलब मान लीजिए कि फसल है, उस फसल के साथ एक मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे खेत है, ये खेत है, इसमें क्या हुआ, ये फसल रोपा गया, बीज रोपा गया। इस बीज के साथ ठीक है बहुत सारे ऐसे जो फसल होंगे वो क्या हो जाएंगे, उपज जाएंगे, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का अर्थ है कि वैसे चलिए तो देख लीजिए, ये मान लीजिए कि एक खेत होगा और इसमें खेत में क्या हुआ है कि ये फसल के साथ अनचाहे मतलब बिना इसको चाहे बहुत सारे जो फसल हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके साथ उपज जाते हैं। जिसका क्या होता है कि इसमें से जो भी पोषण होते हैं, इसको मान लीजिए कि वो थाली है, इस थाली में हमको खाना मिला या आपको खाना मिला। अब मान लीजिए कि आपको भूख लगा है और उसी में क्या हुए कि जिसको खाने की ज़रूरत नहीं है वो आके बैठ जाए, क्या होगा, आपके खाना को भी क्या करेगा, बांट लेगा लो, तो आपको भरपूर खाना नहीं मिलेगा, जिससे आपकी वृद्धि जो होगी वह वृद्धि अच्छी से नहीं हो पाएगी। क्या होगी, वृद्धि अच्छी से नहीं हो जाएगी। तो वही निराई। तो कहिएगा कि खेत में क्या हो गया, और फसल के साथ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, जिसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इसे हाथों या मशीनों के द्वारा या रासायनिक प्रयोग के द्वारा भी क्या किया जाता है, हटाया जा सकता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है थ्रेसिंग। क्या है, थ्रेसिंग। ये जो थ्रेसिंग होता है, ये थ्रेसिंग क्या होता है, देखिए अब तो फसल तैयार हो गया हमारे पास। सबसे पहले मिट्टी तैयार किया लो, मिट्टी तैयार करके बुआई किया लो,
जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे लोग, यहाँ पे तो समाप्त हो गया था थ्रेसिंग। तो वहीं क्या होता है, इसको हटाने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। चलिए अब इसके साथ ये समाप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले बात कि हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, और यहाँ से क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, जिस तरह डिजिटल बोर्ड में मिलता है उस तरह क्वेश्चन आप लोगों के सामने मिल जाएगा और एडिट करा हुआ रहेगा। बस उसके साथ में हम आंसर लिख देंगे, आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। उसी को आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, बस आप लोग बताते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। मतलब कहने का अर्थ है कि स्पष्ट करना है तो उर्वरक जो होता है वो खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए लिखते हैं। चलिए उर्वरक, उत्तर लिख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। उर्वरक खाद से निम्न प्रकार से भिन्न है। चलिए पहला नंबर, निम्न में होता है, नीचे आपको दिया गया है। उर्वरक जो है उर्वरक खाद से निम्न प्रकार से भिन्न है। चलिए देखिए कैसे। तो पहला हो जाएगा, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनते हैं। क्या होता है, जो उर्वरक होते हैं उर्वरक फैक्ट्री, क्या फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, उर्वरक जो होता है फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ हैं। जबकि खाद क्या है, खाद जो है वह प्राकृतिक पदार्थ हैं। चलिए ये तो एक नंबर हुआ, फिर 2 नंबर देखते हैं। उर्वरक में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, उर्वरक में पोषक तत्व क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अधिक मतलब ज़्यादा होते हैं। जबकि जो खाद होते हैं उसमें पोषक तत्व कम होते हैं। जबकि खाद में पोषक तत्व कम होते हैं। 2 हो गया। मान लीजिएगा 2-3 को टॉपिक देख लीजिएगा। उसके बाद उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते हैं। जो उर्वरक होते हैं क्या होते हैं, उर्वरक जो होते हैं मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं, मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते हैं। जबकि खाद मिट्टी को ह्यूमस देते हैं। इतना टॉपिक लिख लीजिएगा, हो जाएगा।
ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। ठीक है, अब एक और भी लिख सकते हैं आप कि जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक रसायन द्वारा तैयार किया जाता है। जबकि जो खाद होते हैं, खाद या पदार्थों द्वारा, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह पशुओं के मल मूत्र की सहायता से बनाया जाता है, तो लिख सकते हैं कि जो खाद होते हैं, खाद पशुओं के मल से तथा पदार्थ के सड़ने गलने से बनते हैं। इतना आप लोग लिख सकते हैं। यह पहला क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। सिंचाई किसे कहते हैं तथा जल संरक्षित करने वाली सिंचाई के दो विधियों का वर्णन कीजिए। आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। आगे सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सिंचाई किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं सिंचाई किसे कहते हैं। उत्तर, चलिए तो सबसे पहला, खेतों में पानी देने की प्रक्रिया, क्या खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई कहते हैं। हाँ, एक इतना आप लोग लिख सकते हैं। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन आंसर है। सॉरी, खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या लिख सकते हैं, खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है। इसमें इसी में पूछा है कि जल संरक्षित करने वाली सिंचाई के दो विधियां। तो जल संरक्षण करने के दो विधियां निम्न हैं, ऐसा लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके। जल संरक्षण की दो विधियां निम्न है। एक आप लोग देख सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई, ड्रिप तरह से क्या, ड्रिप सिंचाई। अच्छा, अब देखिए कि इस ड्रिप सिंचाई में क्या होता है। आप लोग कहिएगा कि ड्रिप सिंचाई तो लिख दिए हैं, ड्रिप सिंचाई क्या होता है। तो बूंद बूंद, क्या, बूंद बूंद जो जल होता है फसल के जड़ में पहुंचाया जाता है। बूंद बूंद जल को, बूंद बूंद जल को फसल के जड़ में पहुंचाने की
प्रक्रिया ड्रिप सिंचाई कहलाता है। हो गया होगा। चलिए, ड्रिप सिंचाई हो गया। उसके बाद हो गया छिड़काव तंत्र। 2 नंबर में दे सकते हैं छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है? इसको पाइपों के द्वारा, ठीक है, इसको पाइपों के द्वारा खेतों में लाया जाता है और फव्वारे के द्वारा क्या किया जाता है? इसका छिड़काव किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि पानी को, जल को फसल में फव्वारों के रूप में देना क्या कहलाता है? छिड़काव तंत्र कहलाता है। छिड़काव तंत्र कहलाता। चलिए, इतना हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन पे आपका समाप्त हो गया। चलिए, अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले हम लोग इसको मिटा दें। तीन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? यानी जो मान लीजिए गेहूं है, गेहूं कौन से ऋतु में उगाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि रबी की जो ऋतु होते हैं यानी ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। लेकिन वहीं अगर फसल गेहूं जो है, अगर उसको हम लोग खरीफ ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में उगाए तो क्या होगा? ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। और इस पर चर्चा करना है कि क्या अगर हम लोग गेहूं को, जो गेहूं आपके होते हैं ठंडी के मौसम में, रबी के मौसम में, रबी के ऋतु में, वो अगर खरीफ के ऋतु में रोपा जाए तो क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग गेहूं को खरीफ के फसल में रोपेंगे, खरीफ के ऋतु में रोपेंगे तो क्या होगा? एक तो सबसे पहले खरीफ ऋतु में क्या होता है? अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण जो रबी फसलें जैसे में गेहूं है वह सड़ जाएंगे तो फसल खराब हो जाएगा। दूसरी आप अगर अधिक उस समय क्या होता है? अधिक गर्मी होता है। गर्मी के कारण उसका जो तापमान है, तापमान झेलने की क्षमता है वह कम होता है, तो तापमान नहीं झेल पाएगा, जिसके कारण वो फसल क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो आप और पूछेगा कि बताइए कि गेहूं को अगर रबी फसल बोले खरीफ के फसल में रोपा जाए तो क्या हो जाए, बोले क्या होगा? तो लिख सकते हैं, लिखिए। सबसे पहले उत्तर दीजिए। तो जानते हैं गेहूं एक रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। गेहूं एक रबी फसल है, ठीक। इसे ठंडे मौसम की जरूरत होती है। इसे क्या होती है? इसे ठंडे मौसम की जरूरत होती है। गेहूं एक रबी फसल है और इसे क्या होती है? ठंडे मौसम के क्या होती है? जरूरत होती है, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। लेकिन खरीफ ऋतु में खरीफ ऋतु में क्या होता है? खरीफ ऋतु में हम आपको बताएं क्या होता है? उस समय वर्षा ज़्यादा होता है, तो बारिश ज़्यादा होती है। क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होता है। क्या होता है? जो वर्षा होता है और वर्षा का जो मात्रा है क्या होता है? अधिक होता है। जो ज़्यादा पानी मिलने से यानी अधिक पानी मिलने से आप लोग लिख सकते हैं जिसके कारण
अधिक जल मिलने से फसल सड़ जाएगी। फसल क्या होगी? सड़ जाएगी। अधिक अगर पानी जल मिलेगा तो क्या हो जाएगा? फसल सड़ जाएगी। ठीक। और गेहूँ भले क्या होगा? उस समय गर्मी भी अधिक होती है। क्या होती है? उस समय गर्मी अधिक होती है, जिससे फसल क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तथा अधिक गर्मी का भी मौसम होता है, जिससे तापमान अधिक होने पर फसल खराब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, कह रहा है कि खरपतवार क्या है और हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। यानी जो खरपतवार वाला क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर एक और क्वेश्चन है, इसको छोड़ के 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कि खेत है, उस खेत में अगर हम लगातार फसल रोपते हैं तो क्या होता है, आखिर उस खेत जो मिट्टी है उस मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है, वह क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर का उत्तर, मान लीजिए कि खेत है और इस खेत में जब हम लगातार फसल रोपेंगे तो जो इसका उर्वरक शक्ति होगा, उर्वरक शक्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या धीरे धीरे होके नष्ट हो जाएगा, जिससे इसमें फसल की उपज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और अधिक मात्रा में इसके जो फसल होते हैं उपजाऊ नहीं हो पाएंगे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिक मात्रा में अगर हम लोग क्या करें, बार बार खेती करें, एक ही खेत में बार बार फसल रोपे तो क्या होगा। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो खेत में लगातार फसल उगाने से, लिख लीजिए, खेत में लगातार फसल उगाने से, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, 1 मिनट थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा। चलिए, तो खेत में लगातार फसल उगाने से एक मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होती है? कम होती है। इससे आगे चलकर फसल अच्छी नहीं होगी। क्या होगी? इसके कारण आगे चलकर फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, खरपतवार क्या है, हम उनका खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन अगला 9 नंबर। तो
9 का उत्तर लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खरपतवार क्या है और हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो लिखिए खरपतवार वो अनचाहे पौधे होते हैं खरपतवार वो अनचाहे पौधे होते हैं जो पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, खरपतवार वो अनचाहे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उग जाते हैं। क्या होते हैं, फसल के साथ उग जाते हैं। खरपतवार वो अनचाहे पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, फसल के साथ उग जाते हैं। ये फसल के साथ पानी, पोषण तथा उनकी वृद्धि की क्षमता को रोकते हैं। क्या करते हैं, ये फसल के साथ क्या करते हैं, ये फसल के साथ पानी, पोषण तथा यानी जल, पोषण तथा उनकी वृद्धि की क्षमता को क्या करते हैं, उनकी वृद्धि क्षमता को रोकते हैं। अब उनकी वृद्धि को क्या करेंगे, रोक देंगे। मान लीजिए कि जैसे हम बताए हैं, ये खेत हुआ, इसमें खेत में क्या होंगे, जैसे फसल रहेंगे उसमें क्या करेंगे, वो उपज जाएंगे। जैसे एक थाली में मान लीजिए कि भोजन लीजिए, उसमें क्या हुआ कि आपको खाना होता है 4-5 में बैठ जाए तो क्या होगा, आपको खाना कम मिलेगा। वैसे ही होता है, तो उनकी वृद्धि क्षमता रोक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फसल अच्छी नहीं हो पाती है। अब चलिए इसका यहीं तक क्वेश्चन आंसर रहा, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो लिखिए कि हम इनका नियंत्रण निम्न तरीका से कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए हम इनका नियंत्रण निम्न तरह से करते हैं। चलिए पहला, सबसे पहले नियंत्रण लिख सकते हैं कि हाथों से निकालकर, मान लीजिए कि खेत हुआ, एक खेत में मोथा जमा हुआ है तो हम इसको हाथों से उखाड़ सकते हैं। ठीक, 2 नंबर लिख सकते हैं कि खुरपी से काटकर, और तीसरा लिख सकते हैं रसायनों द्वारा, यानी रसायन का प्रयोग कर, रसायन का प्रयोग कर। चलिए कुछ और क्वेश्चन है इसमें देख लीजिएगा कि 10 नंबर में दिया है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने में देखा जाए। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। जैसे में आप लोग देख सकते हैं, इसको सजाना है कि कैसे मतलब फसल तैयार होंगी। जैसे में है फसल को चीनी मिल में भेजना, पहिलका दिया है सिंचाई, दूसरा उसके बाद तीसरा है कटाई, और इसको क्या करना है, क्रमबद्ध सजाना है। तो आप लोग पहिलका में दे सकते हैं कि सबसे पहले खेत की जुताई करना, मिट्टी की तैयार करना, उसके बाद हो जाएगा खेत की जुताई करना, उसके बाद मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद बुआई, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद खाद देना और फसल को चीनी मिल में भेजना। इसी के साथ ये समाप्त हो जाएगा। चलिए आज की क्लास समाप्त, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।